Unacademy. Let's crack it. दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे पुरस्कार से संबंधित प्रश्न और इससे आपके एग्जाम में देखने को क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। बस आप सभी को क्या करना है, लास्ट तक वीडियो को देखना है और जितना भी डिटेल्ड आपको यहाँ पे बताया जाए सभी प्रश्नों में वो डिटेल्ड आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, आंसर खुद से भी करना है आपको, वीडियो आप पॉज करके आंसर खुद से भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हम आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, यानी कि फास्ट चलेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? किस क्षेत्र में दिया जाता है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो आपका है भारतीय भाषाओं में श्रेष्ठ साहित्य सृजन पर दिया जाता है, यानी कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत में साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। इसका प्रारंभ 1964 ईस्वी से किया गया था एंड 1984 ईस्वी के बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार लेखक के समग्र साहित्यिक योगदान पर दिया जाने लगा। ठीक है, तो शुरुआत कब से हुई? 1964 से, और 1984 से आपका ये दिया जाने लगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है, ये रखना है कि किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। शुरुआत कब से हुई? 1964 से हुई और यहाँ पे 1984 से ये आपको योगदान पे दिया जाने लगा, साहित्य के क्षेत्र में योगदान पर दिया जाने लगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपका, ये यहाँ पे राइट आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है तो किस पर दिया जाता है? सभी ऑप्शंस को आप थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा। थोड़ा सा यहाँ पे आपको ऑप्शंस सही ढंग से शो नहीं हो रहे हैं, ये हम आगे नेक्स्ट वीडियो में इस पे सुधार करेंगे कि सभी ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे शो हो। ठीक है, चलिए देखिए, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को रचनात्मक लेखन के लिए प्रोत्साहन करने के लिए आपका यह पुरस्कार दिया जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कृत साहित्यकार को प्रदान की जाती है? ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत जो राशि पुरस्कृत की जाती है साहित्यकार को, वह राशि है 11 लाख रुपए। 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र, वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा, ये दी जाती है आपकी। देखिए 1965 में 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि से प्रारंभ हुआ। इस पुरस्कार को 2005 में 7 लाख रुपए कर दिया गया। वर्तमान में 11 लाख रुपए हो चुका है आपकी। और ये भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी भाषा में लिखता हो इस पुरस्कार की योग्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ये तो आपको हमने पहले ही क्लियर करा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? सभी ऑप्शंस को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 1954, 1961, 1965 या 1969? यह दिया जाता है आपका 1965 ईस्वी से। देखिए भारतीय ज्ञानपीठ भारत में साहित्य संबंधी गतिविधियों के संवर्धन और संरक्षण के लिए कार्यरत सबसे प्रमुख और प्रतिष्ठित संस्थान है। श्रीमती रमा जैन और श्री साहू शांति प्रसाद जैन द्वारा संस्थापित यह संस्थान साहित्यिक पुस्तकें प्रकाशित करता है और ज्ञानपीठ पुरस्कार और मूर्ति देवी पुरस्कार नामक जो पुरस्कार हैं, ये 2 पुरस्कार प्रदान करता है जो साहित्य के सर्वोच्च पुरस्कारों में से है और इनकी स्थापना 1965 से हुई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? तो अगर इसमें सभी ऑप्शंस को आप एनालिसिस करें, पुलित्जर पुरस्कार, मैग्सेसे पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो सभी ऑप्शंस को देखने के बाद आप आसानी से यहाँ पे आंसर कर देंगे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है सभी ऑप्शंस में से जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, डी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार थे? किससे थे? किस भाषा से? हिंदी साहित्य से, बंगला साहित्य से, कन्नड़ साहित्य से या मलयालम साहित्य से? किससे थे आपके भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार? तो इसकी शुरुआत कब से हुई? आपने देखा 1965 से हुई। और देश का कोई भी व्यक्ति जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बताई गई जो 22 भाषाएं हैं किसी भी भाषा में लिखता है तो इस पुरस्कार की योग्य है। और अब तक हिंदी तथा कन्नड़ भाषा के लेखक सबसे अधिक 7 बार इस सम्मान को प्राप्त कर चुके हैं। एंड 1965 में जो मलयालम लेखक थे
ये आपके थे मलयालम से, ठीक है। तो सबसे पहले तो आंसर देख लीजिए कि मलयालम साहित्य की, और मलयालम लेखक जो थे शंकर कुरूप, जिन्हें कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो अगर प्रश्न बने कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार कौन थे, तो मलयालम साहित्य के थे। किस भाषा से थे, तो मलयालम साहित्य से। अब भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत सर्वप्रथम साहित्यकार कौन थे? अगर आपने ध्यान से सुना होगा हमारे इस डिटेल को जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया, तो आप आसानी से आंसर कर देंगे कि शंकर कुरूप, क्योंकि मलयालम भाषा से इन्हें मिला था प्रथम पुरस्कार ज्ञानपीठ का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी लेखक कौन थे? सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत पहले हिंदी लेखक थे जिन्हें 1968 ईस्वी में उनकी कृति चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ठीक है, चिदंबरा के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट देखिए, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार हैं। प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार कौन है आपके? हिंदी साहित्यकार महादेवी वर्मा। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार महादेवी वर्मा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में आपका जो पुरस्कार है वो आपका है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्लियर है? जिसका कि 1964-65 में आपके यहां पे शुरुआत हुई इस पुरस्कार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये थी आपके आशा पूर्णा देवी। थोड़ा सा ऑप्शंस आपका डी में है, क्षमा चाहते हैं, और डी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, आशा पूर्णा देवी। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला आशा पूर्णा देवी थी। इन्हें यह पुरस्कार 1976 ईस्वी में इनकी कृति प्रथम प्रतिश्रुति के लिए प्रदान किया गया था, और सुभद्रा कुमारी चौहान को छोड़कर अन्य 2 साहित्यकारों को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। अमृता प्रीतम को 1981 में उनकी कृति कागज थे कनवास पंजाबी के लिए, 1982 में महादेवी वर्मा को उनकी कृति यामा हिंदी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में शामिल किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया जाता था? 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया जाता था, किस भाषा के लिए? सिंधी के लिए। सिंधी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया जाता था आपके। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, डॉक्टर रावूरी भारद्वाज को किस भाषा में अपने उत्कृष्ट साहित्यिक योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार आपके के लिए चुना गया? ऑप्शंस देख लीजिएगा, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। तो ये तेलुगु उपन्यासकार थे और इन्हें तेलुगु के लिए पुरस्कार के लिए चुना गया था। क्लियर है? तेलुगु आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र के विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? सबसे पहले हम इसका आंसर देखें तो साहित्य के लिए। सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला साहित्य पुरस्कार है। इसका आरंभ 1991 में किया गया। यह सम्मान प्रतिवर्ष संविधान की 8वीं अनुसूची में जितनी भी दर्ज भाषाएं हैं, 22 भाषाएं, इनसे प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को दिया जाता है। यह कृति सम्मान वर्ष से पहले 10 वर्ष की अवधि में प्रकाशित होने वाली कोई पुस्तक ही हो सकती है, और इस सम्मान में शाल, प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह, 15 लाख रुपए की सम्मान राशि दी जाती है। और पहला जो यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे बन सकता है कि पहला सरस्वती सम्मान किसे दिया गया था, तो हिंदी के साहित्यकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को उनकी 4 खंडों की आत्मकथा के लिए दिया गया था। तो सरस्वती सम्मान जो पहली बार दिया गया था हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। यहाँ पे हम करेंगे इससे प्रश्न, सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता थे कौन? रमाकांत रथ, हरिवंश राय बच्चन, हरभजन सिंह या विजय तेंदुलकर? तो आप आसानी से इसका आंसर कर देंगे। तो यह दिया गया था हरिवंश राय बच्चन को सरस्वती सम्मान सर्वप्रथम। क्लियर है?
तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, सभी प्रश्नों का आपको डिटेल भी सही ढंग से मिला होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सिर्फ आपसे यही हमारा एक जो यहाँ पे हमारा जो एक डिमांड रहती है कि आप वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। एंड अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो सर्च कीजिए टेलीग्राम पे @गौतम ऑनलाइन स्टडी @लक्ष्य MP जॉब एंड टेलीग्राम ग्रुप्स एंड चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे डेली क्विजेज होती है, यहाँ पे आपको PDF भी मिल जाता है एंड अदर मटेरियल आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं। तो देखिए आगे क्या है न्यू फ्री प्लान जो कि आपके 1 दिसंबर से लॉन्च हो रहा है। इसमें आपको क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और इसका बेनिफिट लीजिए। सबसे पहले हम बात करें बेनिफिट्स ऑफ फ्री प्लान के, तो 500+ फ्री लाइव क्लास मिलेगी पर वीक, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, सब कुछ MP के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। डेली एंड वीकली फ्री लाइव मॉक टेस्ट होंगे, पेपर एनालिसिस किए जाएंगे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, फ्री लाइव क्लासेस मिलेंगी, डिफरेंट एग्ज़ाम्स आपके कवर होंगे, MPPSC प्रीलिम्स, MP पुलिस कांस्टेबल, MPSI, MP जेल प्रहरी एंड फ्री लाइव क्विज विद 20K+ क्वेश्चंस कवरिंग ऑल सब्जेक्ट। 20K+ क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे। T20 सीरीज़ होगी 20 क्वेश्चंस की 20 मिनट में एंड मंडे टू सैटरडे होगी एंड पेपर एनालिसिस किया जाएगा टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। स्पेशल्स इवेंट्स होंगे एंड मच मोर, आपको यहाँ पे सब कुछ मिलता रहेगा। डाउनलोड कीजिए आपके अनअकैडमी लर्निंग ऐप को, सेलेक्ट कीजिए MPPSC एंड व्यापम एंड अगर आप अदर एग्ज़ाम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए अनलॉक सीरीज़ के लिए यहाँ पे आपको कोड इंटर करना पड़ेगा। वो कोड क्या है, वो कोड है SHIV 794 वो कोड है आपका, और इस कोड को आप यहाँ पे इंटर करेंगे और इस सीरीज़ को अनलॉक करेंगे और यहाँ पे आपको सब कुछ फ्री मिलने वाला है। साथ ही साथ प्लस सब्सक्रिप्शन की फ़ी भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें कि कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ्स ये फ़ी है। और इस पर आपको यहाँ पे SHIV 794 आप सेम रेफरल कोड यूज़ करके 10% का डिस्काउंट भी ले सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, इसका बेनिफिट लीजिए फ्री क्लासेस का। थैंक यू।